ज्ञान देती एक कहानी। बेटे राजीव के एमबीए परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। सुबह से माँ इंतजार कर रही थी कि कब बेटा परीक्षा परिणाम लेकर घर आए। माँ ने उपवास भी रख लिया और भगवान के सामने मन्नत भी मांग ली कि अगर बेटा अच्छे नंबरों से अपनी एमबीए की परीक्षा पास कर ले तो वो और 3 दिन का उपवास रख लेगी। कुछ ही देर में राजीव घर आ गया। माँ उसे देखते ही शरबत बनाने रसोई की ओर दौड़ी। पिता यह जानकर बहुत खुश हुए कि उनके बेटे ने अच्छे नंबरों से एमबीए पास किया है। उन्होंने जोर से राजीव की माँ से बेटे के अच्छे रिजल्ट के बारे में बता दिया। माँ जल्दी से शरबत का ग्लास लेकर बाहर आई और बेटे को ग्लास थमाते हुए उत्सुकता से बोली, बेटा जरा रिजल्ट तो दिखाओ, मैं भी तो जरा देखूं मेरे बेटे के कितने नंबर आए। इस पर बेटे ने अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हुए अपनी माँ को रिजल्ट का कागज तो दे दिया, लेकिन मजाक में चिढ़ाते हुए कहा, माँ यह अंग्रेजी में है, आप क्या खाक इसे पढ़ सकेंगी। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह खामोश रही। पिता ने अपनी पत्नी की उदासी को देखा और अपने बेटे को करीब बिठाकर उसे बताया, बेटा तुम्हें मालूम नहीं है कि जब तुम माँ की कोख में थे उस समय हम बहुत गरीब थे। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि अभी हमें यह बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर इसे नष्ट कर देते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ बिल्कुल नहीं मानी। शायद वो अनपढ़ हैं, इसीलिए नहीं मानी और इसीलिए तुम इस पृथ्वी में आ पाए। वो अनपढ़ थी, इसीलिए उन्होंने दिन रात कपड़े सीकर पैसे बचाए ताकि तुम्हें दूध दही की कभी कमी ना पड़े। जब तुम 4 साल के हुए तो तुम्हारी इस अनपढ़ माँ ने जीत करके गांव के सबसे अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवाया और सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता बनाकर तुम्हें समय पर स्कूल पहुंचाती थी। दोपहर को घर का पूरा काम निपटा कर बिना आराम की तुम्हें स्कूल से लाने जाती थी। तुम्हें सबसे अच्छे कॉलेज और ट्यूशन क्लास में दाखिल मिल सके, इसीलिए तुम्हारी माँ ने सिलाई के साथ साथ अचार पापड़ बनाने का काम भी दिन रात किया। जब तुम कभी बीमार पड़े तो तुम्हारी इसी अनपढ़ माँ ने पूरी रात जागकर तुम्हारी देखभाल की और अगले दिन फिर सिलाई अचार पापड़ में लग गई। तुम्हारी अनपढ़ माँ ने कभी महंगी साड़ी गहने नहीं खरीदे ताकि तुम्हें तुम्हारी पसंद के महंगे कपड़े खरीद सके। उन्होंने खुद अपनी हाथों से तुम्हारे पसंद के कपड़े सिले। तुम्हारी माँ अनपढ़ है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, जैसे तुम्हें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, दुनिया को पहचानना सिखाया, तुम्हें भाषा सिखाई। तुम खेल कूद में भी आगे रहो, इसीलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की। तुम जब परीक्षा की तैयारी में देर रात जागते थे तो तुम्हारी यही अनपढ़ माँ भी तुम्हारे साथ रात जागकर तुम्हें दूध चाय देती रहती थी। तुम्हारी माँ अनपढ़ है, इसीलिए मेरी कमाई और अपनी कमाई से रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाकर तुम्हारे लिए मोबाइल लैपटॉप खरीदने की व्यवस्था करती रही। तुम्हारी माँ अनपढ़ है, अंग्रेजी पढ़ लिख नहीं सकती, लेकिन उन्होंने तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। यह सब कहकर राजीव के पिता चुप हो गए, लेकिन राजीव की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी माँ के चरण छूते हुए कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था कि
हर इंसान का पहला गुरु उसकी माँ ही होती है। हर घर की माँ भले ही स्कूल कॉलेज ना गई हो, भले ही उसे लिखना पढ़ना भी नहीं आता हो, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए एक गुरु, शिक्षिका, डॉक्टर, एक उत्तम शेफ, सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर और एक कोच होती हैं। माँ के सामने मेरी शिक्षा, विद्या और बुद्धि सब बौनी हो जाती हैं। यह सुनते ही माँ ने अपने बेटे को प्यार से गले लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ का अपने बच्चे के प्रति निस्वार्थ प्यार और समर्पण किसी भी उच्च शिक्षा और सामाजिक मानदंडों से परे होता है।